महंगाई के इस दौर में आपका मनोरंजन भी महंगा हो गया है। देश की टेलीकॉम रेगुलेटरी के एक आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि आपके लोकप्रिय चैनल की कीमत महंगी हो जाएगी और आपको अपने पसंदीदा चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ट्राई के फैसले से दर्शकों के मनोरंजन की लागत में 50% तक का इजाफा हो सकता है। देश के टॉप 4 ब्रॉडकास्टर्स या प्रसारकों स्टार एंड डिज्नी इंडिया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और वायाकॉम 18 ने ट्राई के नए नियमों के बाद अपने चैनल की कीमतों को अपडेट किया है। नए नियमों NTO 2.0 के तहत पैकेज या आपके चैनल बास्केट के भीतर चैनलों की कीमतों पर 12 रुपए की अधिकतम सीमा तय करती है। ऐसे में प्रसारकों के लिए यह मुनाफा कमाने का जरिया है। इस फैसले के बाद यह भी माना जा रहा है कि अपने पसंदीदा चैनल को कंपनियां चैनल बास्केट से निकालकर उस पर ज्यादा चार्ज लगा सकती है। इससे स्टार प्लस, कलर्स, ZTV, सोनी और कुछ सामान्य मनोरंजन चैनलों जिसे दर्शक ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उन चैनलों की कीमत में 35 से 50% तक का इजाफा हो सकता है और सब्सक्राइबर्स को उन चैनलों के लिए अलग अलग कीमत चुकाने होंगे, जिसका बोझ दर्शकों की जेब पर पड़ेगा। एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ट्राई द्वारा NTO 2.0 पर रोक नहीं लगाई है, इसका मतलब है कि टीवी चैनल 20 नवंबर तक अपने सब्सक्रिप्शन महंगा कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की तारीख है। मुंबई में एक दर्शक को स्टार और डिज्नी चैनलों के लिए आपको 69 रुपए खर्च करने होंगे, जो पहले 49 रुपए में उपलब्ध थे। इसी तरह SPN के लिए 39 के बजाय 71, जी के लिए 39 से 49 और वायाकॉम 18 चैनलों के लिए 39 रुपए का भुगतान करना होगा, जो पहले 25 रुपए था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी कि IBDF ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि NTO 2.0 के तहत नए नियमों से कीमतों में बढ़ोतरी होगी। एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूशन हेड ने कहा कि नियामक अति उत्साही स्थिति को जन्म दे रहा है। प्रसारकों ने सामूहिक रूप से ड्राइवर चैनलों को बुके से बाहर रखने का एक साहसिक निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 सालों से यथास्थिति की वजह से वितरण राजस्व को नुकसान हुआ है। अब हमने इसे 30 से 40% तक बढ़ाने का फैसला किया है। अगर कुछ मंथन होता है, जो होना तय है, तब भी हमें 15 से 20% की शुद्ध वृद्धि मिलेगी। उच्च मूल्य वृद्धि वर्ग स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर ट्राई के यह फैसले उपभोक्ताओं के 2 वर्गों को प्रभावित करेगी। एक तरफ निचले SEC यानी कि सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों के प्रसार भारती के स्वामित्व वाली DD फ्री डिश में जाने की संभावना है और उच्च SEC के दूसरे खंड चैनलों के सदस्यता शुल्क में वृद्धि के कारण दर्शक स्ट्रीमिंग और OTT प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ सकते हैं। आशीष फेरवानी ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि अला कार्टे सब्सक्रिप्शन राजस्व का हिस्सा अगली 2 तिमाहियों में कैसे बढ़ते हैं। साथ ही कम लोकप्रिय चैनलों की पहुंच और OTT और फ्री डिश दर्शकों की संख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।